बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए आज का टॉपिक सप्लीमेंट्री यूनिट्स। आपको बेस यूनिट और डिराइव्ड यूनिट्स बता दिए। दो यूनिट्स ऐसे हैं कि जो ना बेस है ना डिराइव्ड है, इसलिए इनको सप्लीमेंट्री यूनिट कहा गया। जो 1960 में साइंटिस्ट की कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें जो यूनिट्स बेस डिफाइन किए गए थे और फिर उससे डिराइव्ड यूनिट, तो उसमें रेडियन और स्टेरेडियन को बेस और डिराइव्ड यूनिट में नहीं रखा गया, इसलिए इन दोनों को सप्लीमेंट्री यूनिट कहा गया। तो हम कहते हैं कि जो रेडियन है एंड स्टेरेडियन आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ये जो दोनों यूनिट्स है, चाहे रेडियन हो स्टेरेडियन, ये एंगल की यूनिट्स हैं और इन दोनों को हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। इन दोनों को बारी बारी हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहला वाला रेडियन है। दिस इज़ द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। आपको प्लेन एंगल के बारे में बता देते हैं, लेकिन सबसे पहले इसको डिफाइन कर देते हैं। रेडियन, वन रेडियन इज़ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। यानी किसी सर्कल के सेंटर में जो एंगल बना होता है बाय एन आर्क, और जो कोई आर्क बनाता है विद द लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द आर्क सर्कल। मतलब ये है कि किसी सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनेगा 1 रेडियन कहलाएगा उस वक़्त जब आर्क लेंथ और रेडियस ऑफ द सर्कल दोनों बराबर हो, यानी उसको हम 1 रेडियन कहते हैं। आपको डायग्राम से भी बता देते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं एक सर्कल है, इसके सेंटर में एक एंगल बना हुआ है, थीटा से लिखा जाता है। ये थीटा 1 रेडियन है। आपको पता है कि थीटा तो हम डिग्रीज में भी लेते हैं, लेकिन इस डिग्री में लेने से ये रेडियन बेहतर है, या यूँ कहो आप कि ये रेडियन ऐसा यूनिट ऑफ एंगल है, इसलिए हम फिज़िक्स में रेडियन का इस्तेमाल करेंगे, मैथमेटिक्स में भी रेडियन का इस्तेमाल है। आप यूँ समझे कि यूनिट ऑफ एंगल डिग्री भी है, रेडियन भी है, बट द ऐसा यूनिट ऑफ एंगल इज़ रेडियन। अगर आप इस डायग्राम से देखें तो इसके सेंटर में एंगल है ये, और ये जो आपको रेड कलर में दिखाया गया है सर्कल का हिस्सा, इसको हम आर्क कहते हैं। जो ए से लेकर इस बी तक है, इसको आर्क कहते हैं। आर्क को हम एस से लिखते हैं। अगर ये लेंथ यानी ए बी जो कि आर्क लेंथ है, ये बराबर हो जाए इस रेडियस की जो ओ ए है, तो सेंटर पर बनने वाला एंगल 1 रेडियन कहलाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि 1 रेडियन इज़ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर by an arc whose length is equal to the radius of the circle। हम इस जो रेडियन है, किसी भी सर्कल में कहीं पे भी रेडियन मालूम करने के लिए हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। किसी सर्कल में नंबर ऑफ रेडियंस मालूम करने का फार्मूला, या आप यूँ कहो कि रेडियन का फार्मूला, ये बराबर है आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल। आपको आर्क लेंथ बता दिया कि ये ए से लेकर इस बी तक, इसको हम आर्क लेंथ कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक। और रेडियस ऑफ द सर्कल ये है सेंटर से लेकर इस तक, इस पॉइंट तक। ओ ए बी रेडियस कहलाता है, ओ बी बी रेडियस कहलाता है। तो हम फार्मूला ऐसे लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर। ये जनरल फार्मूला है रेडियन के लिए। फिर इस रेडियन और डिग्रीज में आपस में क्या ताल्लुक है वो आपको बता देते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियंस। इसका मतलब अगर आपने डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करना हुआ या रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट करना हुआ, तो उसके लिए खास फार्मूला अप्लाई करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि नंबर ऑफ डिग्रीज इन 1 रिवॉल्यूशन 360 है। इसका मतलब ये है
कि चाहे कोई भी सर्कल हो, वन रिवॉल्यूशन ये है कि कोई अगर ए से शुरू हो जाए और पूरा सर्कल घूम के और फिर वापस ए तक आ जाए तो इसको एक रिवॉल्यूशन कहते हैं। अब इस एक रिवॉल्यूशन में जो एंगल है डिग्रीज में वो 360 डिग्री है। इसलिए हम लिखते हैं कि नंबर ऑफ डिग्रीज इन वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360। फिर ये भी याद रखो कि नंबर ऑफ रेडियंस इन वन रिवॉल्यूशन, अगर आप एक रिवॉल्यूशन में रेडियंस मालूम करेंगे तो उसका फार्मूला S/R है। इस वक्त सरकमफ्रेंस है। सरकमफ्रेंस इस पूरे एक चक्कर को कहते हैं, डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल। अब अगर कोई भी गोल दायरा हो, सर्कल हो, कोई यहाँ से शुरू हो जाए और वापस इधर आ जाए तो इसको हम 2πr से मालूम कर सकते हैं। 2 नंबर है, पाई 3.14 है, r रेडियस ऑफ द सर्कल है। सो इस s की जगह जो वन रिवॉल्यूशन है या वन कंप्लीट सर्कल यानी सरकमफ्रेंस है, इसको रेडियस से डिवाइड करें। सरकमफ्रेंस का फार्मूला 2πr है, रेडियस r कट जाएंगे, सो 2π रेडियन। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ रेडियंस इन वन रिवॉल्यूशन 2π है, जबकि नंबर ऑफ डिग्रीज इन वन रिवॉल्यूशन 360 है। तो आगे जाके इन दो इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं, बराबर लेते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी ये 2π रेडियन बराबर हो जाएगा 360 की हम लिख देते हैं। दोनों तरफ को 2π से डिवाइड करें तो इधर 2π कट जाएगा, इधर आ जाएगा 360/2π। 360 को जब डिवाइड करेंगे 2 और पाई का मतलब 3.14 है, तो इससे आ जाएगा 57.3 डिग्री। इसका मतलब ये है कि एक रेडियन तकरीबन 57 डिग्रीज के बराबर है, या एग्जैक्टली 57.3 डिग्री के बराबर है। तो ये एक रिलेशन है जिससे रेडियन को डिग्रीज में बदला जा सकता है या डिग्रीज को रेडियन में भी बदला जा सकता है। तो मतलब ये है कि जो रेडियन है ये किसी प्लेन पर बना हुआ एंगल है। ये पेपर एक प्लेन है और ये उसमें सर्कल है, ये एंगल रेडियन कहलाता है ये। और आप देख सकते हैं कि ये वाला हिस्सा इसका आर्क है और इधर जो एंगल बना है वो रेडियन है। तो मतलब अगर इस लेंथ को हम नापे, जिसको आर्क लेंथ कहते हैं, अगर ये बराबर हो जाए इस लेंथ के जिसको रेडियस कहते हैं, तो सेंटर पर बनने वाला एंगल 1 रेडियन कहलाता है। इस तरह से जो दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल है इसका नाम स्टेरेडियन है। ये द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल है। आपको सॉलिड और प्लेन एंगल में फ़र्क समझा देते हैं एक एग्जांपल से, लेकिन सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर, किसी स्फीयर के सेंटर में जो एंगल बनता है, बाय एन एरिया ऑफ इट्स सरफेस। एरिया ऑफ इट्स सरफेस यानी जो इसका सरफेस बनाता है, इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ दैट स्फीयर। इधर से डिफिनीशन में आपको थोड़ा मुश्किल होगा समझना, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। लेकिन सबसे पहले ये है कि किसी स्फीयर में स्टेरेडियन मालूम करने का फार्मूला क्या है। सो वो इस तरह है कि नंबर ऑफ स्टेरेडियन इन स्फीयर इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब किसी स्फीयर का एरिया, एक तो मैंने सर्कल का आपको बताया, वो सरकमफ्रेंस सारी बता दिया, ये एरिया ऑफ अ स्फीयर है। तो किसी स्फीयर का एरिया 4πr² होता है। और इस डिफिनीशन में भी हमने बताया है इधर पे कि सबटेंडेड बाय एरिया ऑफ अ स्फीयर इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, यानी ये स्क्वायर ऑफ द रेडियस है। तो अगर आप एरिया ऑफ स्फीयर को स्क्वायर ऑफ द रेडियस से डिवाइड करें तो आप नंबर ऑफ स्टेरेडियन इन अ स्फीयर मालूम कर सकते हैं।
इसको हम जब आर स्क्वायर को आर स्क्वायर के साथ काटेंगे तो 4 पाई आएगा। इसका मतलब ये है कि किसी एक स्क्वायर में स्टेरेडियन की तादाद 4 पाई है। अब सॉलिड एंगल के फार्मूले को मालूम करने के लिए एक आपको एप्पल दिखाया गया है। ये एक स्फेरिकल शेप ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल स्फेयर तो नहीं है लेकिन नियरली स्फेयर है। आपको बताते हैं कि इसमें स्टेरेडियन कैसे आएगा और इसको सॉलिड एंगल क्यों कहते हैं। अगर आप इस एप्पल से एक पीस काटते, एक हिस्सा, तो यहाँ पे जो सेंटर में जो एंगल बनता है, इस एंगल को हम स्टेरेडियन कहते हैं। ये डेफिनेटली जो यहाँ पे जो एंगल बना है सेंटर पे, ये एंगल डिफरेंट है प्लेन एंगल से। फिर आपको जो मैंने बताया है कि द एंगल सबटेंडेड बाय द एरिया ऑफ इट्स सरफेस। सो इस सरफेस के एरिया को हम ले लेते हैं, ये कहते हैं एरिया ऑफ द सरफेस। ये जो एरिया ऑफ द सरफेस है, ये एंगल बनाता है सेंटर ऑफ द स्फीयर पे। सो इस तरह के एंगल को सॉलिड एंगल कहते हैं। तो सॉलिड एंगल दरअसल एक 3 डायमेंशनल एंगल है। ये प्लेन एंगल से डिफरेंट है, जिसकी वजाहत हम आगे भी करते हैं। अब आपको ये बताना कि 1 स्टेरेडियन कितने के बराबर है। तो अगर हम इस सरफेस का एरिया मालूम कर ले इस पूरे का, और वो एरिया स्क्वायर ऑफ द रेडियस के बराबर आ जाए, तो एंगल 1 स्टेरेडियन होगा। सो 1 स्टेरेडियन एंगल वो है जब एरिया ऑफ दिस सरफेस बिकम इक्वल टू आर स्क्वायर। 1 रेडियन का डेफिनेशन आपको इधर से बता देते हैं, थोड़ा और आसान करा देते हैं। When the area of the surface of sphere become equal to the radius squared, then the angle subtended at the center is 1 स्टेरेडियन। यहाँ पे एंगल बना है, ये 1 स्टेरेडियन तब होगा, ये जो शेडेड हिस्सा है, रंग वाला हिस्सा, अगर इसका एरिया मालूम करें और इस एरिया की जो भी वैल्यू आती है, जो रिज़ल्ट आता है, अगर वो आर स्क्वायर के बराबर हो, इधर लिखा है एरिया इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो उस वक़्त एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर 1 स्टेरेडियन कहलाएगा।